नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में आने वाले सभी फंड्स के बारे में। शायद ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं किसी और के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हेट दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, मैंने शेयर किया, बात ख़त्म। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रांजल कामरा वाली वीडियोज़ के बारे में, क्योंकि उनकी वीडियोज़ मैंने देखी और मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही बोल दिया कि भाई म्यूचुअल फंड में कोई म्यूचुअल फंड ही नहीं है खरीदने वाला, ना स्मॉल कैप है ना मिड कैप है। एक पराग पारिक ले लो, एक HDFC का 30 ले लो, बन गया काम। सॉरी, सेंसेक्स ले लो जिसमें 30 फंड होते हैं, 30 स्टॉक्स होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वैसे करना है तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप मॉडरेट भी नहीं, कंजर्वेटिव बोलूँगा। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, अगर आप उन लोगों में से हैं कि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है तो वो बहुत बढ़िया है। चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत 36 काम और होते हैं और मैं अपनी इनकम पे फोकस करना चाहता हूँ, पैसा कोई और मैनेज करे, तो आपको हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। स्क्रीन पे नंबर है और बाकी डिटेल वहीं बात कर लेंगे। हम लाइसेंस्ड हैं, सबसे बड़ी बात। वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं 2025 के बेस्ट फंड कौन से होने वाले हैं। और जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई इस बंदे को नॉलेज है या नहीं, तो कुछ 2-4 नॉलेज भरी बातें बताऊंगा वीडियो के अंदर। और लाइसेंस नंबर 272222 एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चेक करना आता है। नहीं भी आता तो जाके ढूंढ लो गूगल पे कैसे करते हैं, नहीं तो किसी दिन मैं ही बता दूंगा। ठीक है, नंबर बहुत ईजी है, 272222, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है। और दूसरी तरफ ये कंफर्म करवा देता हूँ कि नॉलेज तो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अब हमने निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये वो फंड है जिसके बारे में मैं गलत साबित हुआ। ठीक है, और ये महिंद्रा का मैन्युलाइफ मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप। अब एक चीज़ देखते हैं कि लास्ट 6 मंथ में अगर मैं बात करूं, मैं इसको लेकर बुलिश रहता था, तो यहाँ पे 6 मंथ में मैं नहीं कहूँगा कि मैं सेकंड नंबर पे रहा, जबकि मैं रहा। ये फर्स्ट पे ये था और ये थर्ड पे रहा। और रिकवरी के मामले में भी मैं सेकंड पे ही रहा। मैं इन्वेस्को को नहीं ले रहा, रीज़न बताऊँगा मैं। फर्स्ट पे निपॉन मल्टी और ये थर्ड पे रहा, मैं दोनों जगह सेकंड पे रहा। तो हमारा जो फंड था महिंद्रा, जो मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने दिया, जो मैंने आप लोगों को भी भर भर के बताया, तो उसने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाए रखी। गिरते वक्त भी रिकवरी उसने ठीक ठाक दिखा दी, टॉप की रिकवरी नहीं थी। और जब रिटर्न देने की बारी आई तो भी उसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए। टॉप के फंड्स के साथ खड़ा है वो आज। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि 2024 के अंदर जो मैंने मल्टी कैप सेलेक्ट किया था, मिड कैप सेलेक्ट किया था या कुछ और फंड सेलेक्ट किए थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया। और अगर क्वांट बीच में मेरा काम ख़राब ना करता ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट होते इस बार। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी 15-20% क्वांट था, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके अलावा 80% बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स निकल के आए। ठीक है, अब मैं वापस बात नहीं करूँगा क्लाइंट्स की, नहीं तो आप कहोगे यार प्रमोशन हो रहा है, वो नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि हमें इनमें से कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉन्ग टर्म में 26, 27 और 23 और 25 रिटर्न मिल रहे हैं 5 ईयर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद 21, 22 और 27 निपॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर, तो आप कौन सा लेना चाहोगे? बहुत से लोग निपॉन के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि हल्का सा हायर साइड पे है, मतलब 3 ईयर्स के मार्क पे और लास्ट 1 ईयर के मार्क पे। बाकी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इन्वेस्को लास्ट 1 ईयर के मार्क पे। अब ये मैंने आपको टॉप की ना मलाई दिखाई है, मल्टी कैप की मलाई है ये। इसमें से जो भी पिक कर लोगे बेहतरीन रहेगा। आपके पोर्टफोलियो के साथ कौन सा सूटेबल है वो मैं बता देता हूँ कैसे। अगर ऑलरेडी आपने महिंद्रा का कोई फंड ले रखा है तो इसको मत लीजिएगा, तो फिर निपॉन पे जाइए, ICICI पे जाइए, इन्वेस्को पे जाइए। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ना तो इन्वेस्को ले लीजिए, अमाउंट वाइज बोल रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि फिर ना ICICI और महिंद्रा निपॉन के और भी कैटेगरी में हमें फंड मिल जाते हैं, और फिर इन्वेस्को अगर हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी में होगा तो हम ओपन रहेंगे बाकी चीज़ों को लेकर। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मुझे लगा निपॉन इंडिया मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है, मैं इसको निपॉन स्मॉल कैप के साथ रख लेता हूं, तो मेरे पास निपॉन का एक्सपोजर 40% हो गया, जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा। बहुत कम चांसेस है मैं ये करना चाहूँगा। हाँ, निपॉन को मैं निपॉन मल्टी एसेट वाले के साथ रख सकता हूँ, डेट फंड के साथ, हाइब्रिड फंड के साथ रख सकता हूँ, लेकिन इनके साथ नहीं। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि एक AMC को रिपीट ना करा जाए
इक्विटी कैटेगरी में तो बढ़िया रहता है। ठीक है, इक्विटी कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ना हम क्या करते हैं, जैसे डीएसपी का स्मॉल कैप लिया एक एग्जांपल के लिए, और डीएसपी का डायनेमिक एसेट रख लिया एक ही पोर्टफोलियो के अंदर। अब लोग कहते हैं कि यार ये क्यों करा आपने, क्यों? क्योंकि दो सेम एएमसी के फंड हो गए, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है ना, वो इक्विटी है, वो फिर डायनेमिक फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज जिसे बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ चारों ऑप्शन है, 4 मल्टी कैप जो मुझे बहुत बेहतरीन लगे। उसके बाद मिड कैप में जाऊँ तो अगर आप 2 मिड कैप ढूंढ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल ले लो एडलवाइस के साथ, दोनों की स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने पहले ही बोला था ये कोर का काम करेंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर मुझे पूरे साल के अंदर मतलब ये बोलना होना कि हमारे चैनल पे सबसे बढ़िया मोमेंट कौन सा रहा, चैनल पे सबसे बढ़िया वीडियो कौन सी रही, तो वो ये थी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों? मार्केट गिरा लास्ट 1 क्वार्टर में, सब जो ये फंड बहुत तगड़ा चल रहा था, महिंद्रा का, निप्पॉन इंडिया का बढ़िया चल रहा था, तो इनको भी रिकवरी में अभी टाइम है। और जबकि ये दोनों मिलके एक एवरेज 5% रिटर्न जनरेट कर चुके हैं, और ये 2024 के भी वन ऑफ द बेस्ट फंड गए हैं। और हमने 2024 के शुरू में बीच में बहुत बार बोला कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, और अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया होता, या फिर इन दोनों में से किसी एक को भी रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रखना है हर किसी को, तो अगर वो भी रखा हुआ है तो बहुत बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं बाकी फंड्स को अभी नहीं बोलूँगा। अगर हमारे पास मिड कैप में 2 अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है, तो शायद थर्ड ना देखनी पड़े। थर्ड फोर्थ के नाम पे आप ये देख सकते हैं, किसी मजबूरी में आपको ये देखना पड़ रहा है तो, लेकिन ये 2 मिड कैप बहुत बेहतरीन है, इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। और ये ज़रूर मत देखिएगा कि मोतीलाल ओसवाल ने 7 दिए हैं और इसने 2, तो हम मोतीलाल पिक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी मैं ये बोलूँगा कि एडलवाइस ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि मोतीलाल के। ये चीज़ दोबारा रिपीट कौन कर सकता है? शायद एडलवाइस, मोतीलाल शायद ये ना कर पाए दोबारा रिपीट अगर मार्केट गिरता है तो, क्योंकि थोड़ा सा जब ये चीज़ बार बार होती है ना तो एक्सपेंसिव हो जाते हैं फंड, तो शायद ये फंड एक्सपेंसिव हो गया होगा हल्का, लेकिन 2025 हमारा बहुत बेहतरीन निकाल देगा। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप एक्टिव लार्ज कैप लेते हो तो ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बहुत से महानुभाव कहते हैं कि भाई निफ्टी 50 को बीट ही नहीं कर पाते। अगर सिलेक्टिव लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 15% भी ऐसे फंड हैं जो मार्केट को बीट कर रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मिल जाएंगे। हर वेबसाइट पे उनका नाम होता है, हर जगह उनकी वीडियोस बन रही होती हैं, आपका एडवाइज़र आपको वो वीडियो बता रहा होता है। अगर आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बनाओगे पोर्टफोलियो तो गलती नहीं करोगे। और यहाँ पे डीएसपी का नेक्स्ट 50 बहुत ज़्यादा गिरा, और ये मेरा फेवरेट इक्वल वेट, इसने लॉन्ग टर्म में तो 20% रिटर्न जनरेट करे, ठीक है, यहाँ पे -6.42। अगर मैं इसकी बात करूँ कंपेरेटिवली, फिर से ये मैं बोलूँगा कि ये मलाई वाली चीज़ है, मैं आज भी इसको लेकर बहुत बुलिश हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 50 को लेकर भी मैं बुलिश हूँ, और इसको लेकर भी मैं इस साइड नहीं जाता, साफ सीधी बात है। अब आपका रूल रेगुलेशन, आपका इन्फ्लुएंसर, आपका यूट्यूबर, आपका कोई एडवाइज़र बोल रहा होगा निफ्टी 50 ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये 3 फंड बहुत बढ़िया है। या तो मैं इन 2 का कॉम्बिनेशन ले लूँगा, ठीक है, जैसे मैंने ये एक लार्ज कैप भर लिया और एक ये भर लिया, या मैं इसी को कॉम्बिनेशन में ले लूँगा कि मुझे स्टेबिलिटी भी मिल गई और मुझे यहाँ पे कुछ उथल पुथल करने के लिए मिल गया, बात खत्म हो गई। लॉन्ग टर्म में आप इतने ही रिटर्न जनरेट कर पाओगे, कोई बहुत ये आप यहाँ देख लो 20-21, 20-21, 20-21, 16, बस यही रिटर्न जनरेट होंगे लार्ज कैप के अंदर, लेकिन इनके नियर आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे ना आप बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ करोगे। अब 28% रिटर्न दिख रहे हैं आपको स्मॉल कैप के, स्मॉल कैप ने बहुत उथल पुथल किया है, तो स्मॉल कैप में आपको रिटर्न मिलेंगे 22%। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से होता है कि जो रिटर्न हमें दिखते हैं नॉर्मली, जो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमें रिटर्न दिख रहे होते हैं, उससे कम रिटर्न जनरेट होते हैं। यहाँ उल्टा होता है कई बार, तो 1% भी आप ज़्यादा जनरेट कर रहे होंगे तो आप स्मॉल कैप के बराबर रिटर्न जनरेट कर जाओगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है। जनरली स्मॉल कैप हल्का सा ज़्यादा दे जाते हैं रिटर्न, और अगर आप उनको सही टाइम पे चर्न कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाते हैं। लेकिन अगर आप चर्न नहीं करते, पूरा स्मॉल कैप भर के बैठ जाओगे, तो डेफिनेटली बहुत नुकसान होने वाला है। चैनल पे वीडियोस हैं, 3-4 बार डल चुकी है स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो नाम से, तो वो एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा कि स्मॉल कैप का पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाते, ठीक है। अब आपको फ्लेक्सी कैप जानना है, स्मॉल कैप जानना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन दोनों का, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मेरे हिसाब से 8, 9, 10 मिनट से ऊपर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको बताऊंगा स्मॉल कैप।